नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजार आज एक दायरे में ही कामकाज कर रहे थे। इनफैक्ट आज बहुत डल डे था। अगर इंडेक्स फ्रंट पे आप देखेंगे तो निफ्टी फ्लैट, सेंसेक्स फ्लैट, निफ्टी बैंक फ्लैट, मिड कैप फ्लैट, स्मॉल कैप फ्लैट, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा था बाजार में। मिसाल तौर पर थोड़ा बहुत फार्मा चल रहा था, थोड़ा बहुत ब्लॉक डील का इम्पैक्ट था। अलग अलग स्टॉक में टाटा टेक में ब्लॉक डील हुआ, जीएमआर में ब्लॉक डील हुआ, कुछ ब्रोकरेज हाउस का इम्पैक्ट था, टीवीएस में ब्रोकरेज हाउस का इम्पैक्ट, बजाज ऑटो में ब्रोकरेज हाउस का इम्पैक्ट, हीरो मोटो का अदरवाइज चल रहा था। इस तरह के बहुत स्पेसिफिक होकर मार्केट आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और बाकी जो मूव था उसमें थोड़ा बहुत एफएमसीजी, थोड़ा बहुत फार्मा, थोड़ा बहुत आईटी में आज प्रॉफिट टेकिंग थी। टीसीएस इन्फो सब प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में थे। पीएसयू बैंक आज प्रॉफिट टेकिंग में था, आधा 1% के आसपास का ड्रॉप वहाँ पर देखने को मिल रहा था। इसके अलावा जो थोड़ी बहुत मिड कैप इंडेक्स में जो बाइंग थी, फ्लैट था, वो लास्ट तक आते आते 0.5% के आसपास ड्रॉप में आ गया। लेकिन आप ये मान के चलिए फ्लैट साइड पे कहीं बंद हुआ। जैक्सन वो होल की मीटिंग है तो उससे पहले आज थोड़ा सा मार्केट स्केप्टिकल भी हो सकता है। बाकी ट्रिगर का वेट कर रहा है, जैसे ट्रिगर मिलेंगे उसके हिसाब से कामकाज होगा। और बहुत हद तक स्पेसिफिक चीज़ों पे ही ट्रेड चल रहे हैं मार्केट्स में। नई लिस्टिंग में अकॉर्डिंग मोमेंटम आ रहा है, कहीं कहीं पे ब्लॉक्स हो रहे हैं। अदानी समूह ब्लॉक में था, अंबुजा सीमेंट का ब्लॉक हुआ ही था सुबह, तो उसका इम्पैक्ट वहाँ पे देखने को मिला। लाइकवाइज क्योंकि जैसी अर्निंग खत्म हुई, अर्निंग खत्म होने के बाद ब्लॉक विंडो खुल जाता है, तो ब्लॉक विंडो खुल गया। अब जो लोगों को फिर प्रमोटर को माल बेचना हो, बेचना शुरू हो गया। इंटरेस्टिंग नंबर है ये, अभी मेरे कलीग बता रहे थे कि करीब करीब 23,000 करोड़ रुपए की ब्लॉक तो महज एक महीने के अंदर होते हुए दिखाई पड़ी है। इस तरह की मासिव ब्लॉक भी आ रही है। और ऐसा नहीं है ब्लॉक कम हो रहे हैं या ब्लॉक एक वरीसम है, क्योंकि ब्लॉक कंज्यूम भी हो रहे हैं और इनकी डिमांड ही बहुत हाई है। आज भी टाटा टेक का ब्लॉक हुआ और उस ब्लॉक के पीछे इतने सारे लोग थे कि इतनी बड़ी ब्लॉक विंडो में ब्लॉक खप गया और शेयरों को फर्क भी नहीं पड़ा, 3% ऊपर ही रहा। सो इस तरह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉलोअप कर रही है इन्हीं ब्लॉक्स को। तो ठीक है, मार्केट है अभी अपने तरीके चल रहा है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। सो एज ऑफ नाउ बने रहिए, ज़्यादा बेटर तो यही है। बाकी अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेके जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, हेलो सर, टाटा टेक इज़ गुड टू गो नाउ आफ्टर ब्लॉक और स्टिल अराउंड 850। देखो दीक्षित सर, ये तो नहीं पता कि 850 आएगा कि नहीं। आना चाहिए था आइडियली, लेकिन वो 900 रुपये तक आके घूम गया। सो बेटर यही है कि आप जाना चाहो आउटराइटली जा सकते हो, 1। 2, इतनी एपेटाइट रखना हमेशा कि कभी ये नीचे आए तो आप इसमें और पोजीशन ऐड कर पाओ। ये इट्स अ गुड स्टॉक अदरवाइज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेडिंग बेस्ड स्टॉक है आज चल गया तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अदरवाइज भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। और 850 रुपये इसका वो दाम होगा कि जहाँ अगर मिल जाए तो ये मतलब फेयरली वैल्यूड हो जाएगा, वहाँ पर कोई खास आपके लिए रिस्क बचेगा नहीं। लेकिन ठीक है, अगर यहाँ पर भी आप लेना चाहो ले लो, नहीं इतने एपेटाइट रखना कि नीचे मिल जाए तो आप और ऐड कर पाओ। सो बहुत समय से कंसोलिडेशन में है, कई बड़े नामों ने इसमें आज पार्टिसिपेट किया है ब्लॉक विंडो में। सो यू कैन गो फॉर इट आई थिंक। यमुना सिंडिकेट का मार्केट कैप 1777 करोड़ शेयर है, जबकि कंपनी का रिजर्व है 1183 करोड़ के। डज इट हैव एनी वर्थ और वैल्यू? अरुण सर, ये कल पहली बार इसकी नज़र मेरी पड़ी थी जब वो डिविडेंड्स में आज एक्स हुआ है 400-500 रुपये के आसपास का। देखो इस तरह की कंपनियों में आप पहले इक्विटी चेक कर लो किसकी है। कंट्रोल्ड इक्विटी तो नहीं है। कंट्रोल्ड इक्विटी कैसी होती है? जैसे टपारिया टूल्स है, इस कंपनी की इक्विटी पूरी कंट्रोल्ड है, आपको सर्किट पे भी मिलेगा ही नहीं। कभी आप बिड डाल के रख दो, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मिलेगा कैसे जब इक्विटी पूरी की पूरी कंट्रोल्ड है किसी न किसी के हाथ में। प्रमोटर की एंटिटी और प्रमोटर के बाहर नॉन प्रमोटर भी प्रमोटर की एंटिटी होती हैं। सो वो अपने आप को क्लासीफाई नहीं करते प्रमोटर में, तो इसीलिए वो डिविडेंड देते हैं 40 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये, और शेयर का दाम है 5 रुपये, 10 रुपये। तो इस तरह का डिविडेंड और इस तरह के शेयर होल्डिंग में आप कितनी बिड लगा लो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो मिल ही नहीं सकता ना, सारी इक्विटी तो कंट्रोल्ड है। सो इस कंपनी करती क्या है मेरे को आइडिया नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा, कल पहली बार इसका नाम सुना और देखा था इसको। लेकिन 1777 करोड़ रुपए की इक्विटी के सामने, मतलब कि मार्केट कैप के सामने 53,000 रुपये का शेयर है, तो आप खुद ही समझ लो कि इसके नंबर ऑफ शेयर तो होंगे ही नहीं मार्केट में, तभी इतना बड़ा शेयर है। और इस तरह के रिजर्व रख के बैठी तो कोई इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ना हो किसी ना किसी की, क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी। और छोटी इक्विटी का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं बिलीव मी, दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल इन टुडेज मार्केट की, जहाँ पे आपकी इक्विटी छोटी है और शेयर एफ&ओ में नहीं है, तो वहाँ पर आपको बेचने वाला कौन होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। इसीलिए जहाँ इक्विटी फ्लोट बढ़ता चला जाता है वहाँ थोड़ा रिस्क बढ़ता चला जाता है।
जैसे मदर सनसुमी है, वहाँ पे इक्विटी फ्लोट बढ़ता चला गया विद टाइम, या विप्रो है जहाँ जो इक्विटी फ्लोट बढ़ता चला जा रहा है विद टाइम, और इवन वोडाफोन आइडिया है। सो जहाँ फ्लोट छोटे हैं वहाँ पे खींचना या चलना शेयर का आसान होता है कि बहुत लिमिटेड हैंड्स होते हैं उसके अंदर। वही सेम शेयर, अब जैसे MRF है, शेयर ही उतने हैं, डिमांड इतनी आ रही है, जहाँ से भी आएगी डिमांड उसी को ही कैटर करने के लिए शेयर होंगे। सो उन्हीं में ही इधर उधर खरीद फरोख्त होती रहती है। इवन जोमेटो के केस में भी, जोमेटो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्रमोटर सिर्फ 4% होल्डिंग रखते हैं, जो दीपेंद्र गोयल साहब हैं, लेकिन बाकी हिस्सेदारी फंड्स की है। तो एक फंड निकलता दूसरा आ जाता, दूसरा निकलता तीसरा आ जाता, यही चलता रहता है वहाँ पे हमेशा। और क्योंकि फंड्स के NFOs लॉन्च होते हैं, उसमें इमर्जिंग फंड्स हैं और टेक्नोलॉजी फंड एंड न्यू फंड्स स्कीम्स आती हैं, तो उनको इक्विटी चाहिए तो कहाँ चलेगी, यही इक्विटी है, इसमें काम चलता है। F&O में वो शेयर है नहीं। इसलिए थोड़ा देख संभल के काम करना, और पहले पढ़ लेना इस कंपनी के बारे में थोड़ी डिटेल, फिर एंटर करना। मतलब बिजनेस के बारे में मुझे बहुत आइडिया है नहीं इसके। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सर जी, ओरिएंट ग्रीन पावर में सेकंड राइट्स इशू आया है 13 रुपये पे, इसका क्या मतलब होता है? एंड हाउस कंपनी कहाँ गया, पूरा सवाल नहीं सुन पाया। आई थिंक प्रमोटर के शेयर प्लेज्ड हैं। शर्मा साहब, ये ओरिएंट ग्रीन पावर पहले तो बहुत चर्चा में था, ये पिछले 2-3 साल पहले बहुत इसके बारे में पढ़ता था मैं, रिन्यूएबल स्पेस में कंपनी कामकाज करती है एंड ऑल। तब भी एक राइट्स आए थे, आप सही कह रहे हो कि हाँ दोबारा आया। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप शेयर होल्डर उस कंपनी के, तो आपको ये बोला जाता है कि हम आपको राइट दे रहे हैं कि आप पहले पार्टिसिपेट करें इस कंपनी के और ज़्यादा शेयरों में हिस्सा लेने के लिए। तो अगर कंपनी का शेयर मान लीजिए 16 रुपये है, तो आपको राइट्स देंगे 13 रुपये में कि आप इसमें पार्टिसिपेट करके इस कंपनी के और शेयर होल्डर बन सकते हैं। दिस इज़ टू एन एक्सटेंट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि जो फंड रेज करते हैं उसका इस्तेमाल केपेक्स में करते हैं। लेकिन अब ये पता नहीं कि राइट्स किस लिए है, क्या पर्पस है, क्या कहानी है। राइट्स में इससे पहले HCC का राइट्स आया था 12 रुपये पे, तब वो शेयर था 18 रुपये के आसपास, और वो राइट्स पार्टिसिपेट करने के बाद शेयर चला, और हेयर इट इज़, आपके सामने कहानी है। सो ये फंड रेज करने का तरीका है। ऐसे शायद सुजलॉन ने भी किया था एक बार 9 रुपये पे या 3 रुपये पे, वो एक बार चेक करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे राइट्स आते रहते हैं बीच बीच में, ये कंपनियां लाती रहती हैं ताकि पार्टिसिपेट करते रहिए आप लोग। नंबर पे ही सब कुछ है सर। मैं किसी भी कंपनी में, ऐसी स्मॉल कैप या पेनी कैप कंपनी में, एक ही बात बोलूँगा कि जब तक नंबर ना हो तब तक ये होप ट्रेड होते हैं। होप ट्रेड में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ विजिबल होना ज़रूरी है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ खुद लीजिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। एक कंपनी है JHS विनगार्ड। ये कंपनी टूथपेस्ट के ब्रसल्स बनाती है। इस कंपनी के नंबर्स ख़राब हैं, सब सिचुएशन अपनी जगह है, लेकिन इस कंपनी ने एक प्रेफरेंशियल इशू किया है रिसेंटली। उस प्रेफरेंशियल इशू को 27, 27.5, पौने 28 रुपये में इन्होंने किया है। उस पौने 28 रुपये के प्रेफरेंशियल इशू में डाबर ने 8% स्टेक लिया है। तो अगर डाबर आ सकता है तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, तभी हुआ है डाबर आया। डाबर इनका क्लाइंट भी है, सो हो सकता है डाबर का इन्वेस्टमेंट होगी। 20 करोड़ रुपये डाबर के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आया है। सो यहाँ हुआ है या नहीं हुआ है नहीं पता, लेकिन एक इनिशियल साइन आपको दिखना शुरू होता है। सो ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ें आती हैं। मतलब इट इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस और देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में अगर आप चाह रहे हो। तो कुछ जो साइन ऑफ रिवाइवल होते हैं वो ऐसे भी होते हैं। सो ये तरह के शेयरों पे आप अदरवाइज नजर बना के रखते हो, लेकिन बहुत कुछ देख समझ कर ही काम करना बाजार में। ऐसी बुल मार्केट में ऐसी स्टोरियाँ आती रहती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आती हैं और आपको फंसा के चली जाती हैं कई सालों के लिए, कई दशकों के लिए इवन। जैसे HFCL है, आज उसमें ब्रेकआउट आया 21 साल बाद। सो ऐसे सिचुएशन बुल मार्केट में ही अराइज होते हैं। अभी वो बाजार में घूमना शुरू हो जाएगा, बड़ा ब्रेकआउट है, रील्स हो जाएंगी, ट्वीट्स आ जाएंगे, बहुत कुछ होगा। सो ठीक है, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं। ज़रा ध्यान संभल के काम करना, ये बुल मार्केट है। ओके, बेस्ट बैलेंस एडवांटेज फंड की AMC का है सर। मुझे सर इसका बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं कि बेस्ट बैलेंस एडवांटेज फंड क्या है, लेकिन बेस्ट बैलेंस एडवांटेज फंड क्या है। बैलेंस एडवांटेज फंड वो फंड्स होते हैं जहां पर आप तमाम तरह के कैप्स, लार्ज, मिड, स्मॉल का एक पूरा फ़ायदा उठा पाए, वो एडवांटेज फंड होता है। अब बेस्ट कौन सा है? AMC। अब ये आई एम नॉट द राइट मैन। अब 6:30 बजे शाम को शो जाता है मंडे थर्सडे, आप लोग वहाँ देखो, लोग टॉप बताते हैं अपने टॉप 4 फंड्स। आई एम इक्विटी का आदमी हूँ मैं, तो म्यूचुअल फंड थोड़ा बहुत तो जानता हूँ, काम चलाओ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ है। आपको कल को पैसा नहीं बना, कुछ हो गया, तो आप मेरे पीछे आ जाओगे। सो बेटर इज़ कि आप एक बार उसमें देख लीजिए, उसमें एक्सपर्ट बताते रहते हैं कौन से फंड्स अच्छे हैं।
ये ज़रूर कहूँगा कि म्यूचुअल फंड ज़रूर लेना चाहिए अगर आपके पास शेयरों की जानकारी नहीं है तो। अगर आप बाज़ार में नया निवेश कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, तो आप सीधे म्यूचुअल फंड ले लीजिए, ETF ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप एटलीस्ट अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर लोगे। जब आप थोड़ा बहुत समझ जाओ बाजार को, तब लार्ज कैप में आ जाओ। जब आप थोड़ा और समझ जाओ तो मिड कैप में आ जाओ, फिर स्मॉल कैप में आ जाओ। लेकिन आउटराइटली पेनी कैप में, आउटराइटली छोटा शेयर देखकर आपने खरीदारी कर लिया, आउटराइटली F&O के शेयरों में ऑप्शन खेलने लग गए, फ्यूचर खेलने लग गए, तो बिलीव मी, इस मार्केट में खेलना सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन इस मार्केट से पैसा निकाल कर घर लेके जाना और उसको ले जाते रहना, ये इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक बार पैसा बना लेना, 2 बार पैसा बना लेना, एक बार मल्टी बैगर पकड़ लेना, 4 बार मल्टी बैगर पकड़ लेना, 5 बार मल्टी बैगर पकड़ लेना, ये बुल मार्केट में किस्मत होती है। हम इसे स्किल से कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में किस्मत ही होती है। स्किल रियल मतलब पता चलती है जब बियर मार्केट आती है, यही शेयर 1/4 हो जाते हैं, 1/2 हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत शेयर मैंने देखे हैं जो एक समय में निफ्टी का हिस्सा हुआ करते थे और आज उनकी एग्जिस्टेंस ही मौजूद नहीं है। पूरा ADAG ग्रुप है, पूरा सिल्वर लाइन, पेंटासॉफ्ट, ये सब नाम आप पढ़ के देखिए, एक ज़माने में इन्फोसिस होते थे, इवन पुंज लॉयड, अगला LNT बोलते थे, आज एग्जिस्टेंस ही नहीं है इनकी। सो ऐसी सिचुएशन, GTL इंफ्रा, एक ही दिन में GTL 60% शेयर टूटा था, मुझे आज भी याद है, वो F&O का हिस्सा होता था। सो ऐसे बहुत सारे नाम आपको दिखेंगे जो आज बड़े फिर से तैयार होके नए कपड़े पहन के नए तरीके से आ गए आपके सामने, लेकिन एक समय में इन्होंने बहुत लोगों को बहुत परेशान किया, इवन सुजलॉन टू एन एक्सटेंट। तो बड़ा देख संभल के काम करिएगा। अगेन, पैसा बचाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पैसा कमाना। बचेगा तो ज़रूर कमेगा, लेकिन पहले बचाइए, वो इम्पॉर्टेंट है। एक बार ये आपका विकेट बचा रहा तो रन पर रन बनते रहेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। गॉडफ्रे फिलिप्स को क्या हो गया सर, एक्यूमुलेशन कर लें? देखिए गुप्ता साहब, गॉडफ्रे फिलिप्स में जब होना था वो था दोनों पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट का रिजॉल्व। ये बिकने वाली कंपनी है, ये पहले प्रमोटर बोल चुके हैं कि इस कंपनी को बेचेंगे। 2 लोगों के बीच में डिस्प्यूट था और डिस्प्यूट के बीच में कंपनी में चल रहा था, और डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ तो 2803,000 था। लास्ट क्वार्टर के नंबर में इनका जो एक्सपोर्ट का नंबर था वो 100% से ज़्यादा बढ़ा था। तब भी शेयर शायद 2600-2700 रुपये, 3600 रुपये के आसपास था, वहाँ से एक तरफा चला है। अब ये जब 5000 प्लस आ गया तो आप एक्यूमुलेशन की सोच रहे हैं। ये कंपनी अच्छी है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। दिल्ली NCR में जितने भी 24/7 देखते हैं वो सब इन्हीं के हैं। कन्फेक्शनरी कारोबार के अंदर भी है कंपनी में, प्लस ये सिगरेट में भी वन ऑफ द लीडर्स है अदर देन ITC। मालबोरो शायद इनका ब्रांड है, और बाकी भी ये कंपनी होल्ड कंपनी भी है और अच्छे सारा इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है इस कंपनी के पास। डेट भी शायद बहुत मिनिमल है। सो कंपनी अच्छी है, बट क्योंकि शेयर बहुत चल गया इसलिए आपको पसंद आने लग गया, तो थोड़ा नीचे आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आउटराइटली भागते हुए अच्छा लग रहा है तो आप एंटर करने की मत सोचिएगा। कूल ऑफ हो जाए तो आप ज़रूर एंटर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फेयर फ्रेश एंट्री के लिए शेयर अभी के लिए किस लेवल पर बाय करें? सर एक ही नाम मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि बार बार अगर आपको कुछ वैल्यू देखनी है तो है वैल्यू, जैसे C8 है, JK है, Elkem है, NATCO है, डॉक्टर रेड्डी है, HDFC बैंक है, ये सब अच्छे नाम हैं। ऐसा नहीं है, आज भी इस देश में सबसे बड़ा अगर कोई शेयर जिसमें म्यूचुअल फंड की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, सारे म्यूचुअल फंड की मिला के हर फंड के पास जो शेयर है वो है HDFC बैंक। हर FII का सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसी बैंक में है तो वो है HDFC बैंक। किसी एक कंपनी में वो भी HDFC बैंक। HDFC बैंक में इतना FII, इतना DI लेके बैठा है, वो चल नहीं रहा तो ठीक है, इट्स ऑल वेन सेइंग इट, क्योंकि अभी वो कोई यकीन नहीं करेगा। उधर चमत्कार को सत्कार है, तो अभी कोई मतलब नहीं है। हो जाएगा चमत्कार तो सत्कार हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप बेटर है, कंपनियां अच्छी हैं। अगर आप अच्छा बिजनेस ढूंढ रहे हैं तो ये सारे अच्छे नाम हैं, आप इनमें से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। बट अच्छा स्टॉक होना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, अच्छा होल्डिंग पीरियड होना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका स्टॉक तो आप कोई भी ले सकते हो, अच्छा स्टॉक कोई भी मिल सकता है, लेकिन अच्छे स्टॉक में एक अच्छा कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है। जिन बड़े नामों को आपने आज तक सुना है, बीट दमानी साहब, बीट झुंझुनवाला साहब, ये सब लोगों ने अपने स्टॉक के साथ कन्विक्शन रखा है। टाइटन में 50 बार उतार चढ़ाव आए, 50 बार ऊपर नीचे की खबरें आती रही, लेकिन झुंझुनवाला साहब का जो कन्विक्शन था वो इंटैक्ट था, इसीलिए उनके लिए सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन के गया। सो आपके कन्विक्शन पे ही सारा पैसा है। आपके कन्विक्शन नहीं तो पैसा नहीं है। होता है ना, भरोसा एक बार इंसान करता है, दोबारा नहीं करता। एक ही बार करने लायक होता है, उसके बाद दोबारा करने लायक भी नहीं होता। सो इसीलिए थोड़ा जब करिए तो पूरा करिए, वरना पूरा मत करिए। तो इसलिए यहाँ से आप सोच के काम करिएगा मार्केट्स में। चलिए एक और सवाल लेता हूँ। सर जी, संदीप टंडन फंड मैनेजर कैसे हैं? सर फंड मैनेजर तो बहुत अच्छे हैं, इंसान ही बहुत अच्छे हैं, बस एक ही फ्लॉ है वहाँ पर कि वो एक प्रोडक्ट एक ही पर्सन बेस्ड फंड है, जिसके ऊपर वो कई बार
क्लैरिटी आई नहीं है। क्वांट फंड की आप बात कर रहे हैं तो क्वांट फंड वेरी वेल फंड है, बहुत अच्छा मैनेज्ड है। बस यही एक कंसर्न है कि वो जैसे पराग पारिक में था पहले, पराग पारिक में, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन ने उसको बहुत अच्छे से कैरी ऑफ किया। लेकिन यहाँ पर अभी तक वैसी कोई चीज़ आई नहीं है, कोई हिंट नहीं है। दो वो टीम बना रहे हैं, लेट्स सी कब तक ये पूरा काम हो जाएगा। बट ठीक है, बस यही एक कंसर्न है। बाकी ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, अच्छा मैनेज करते हैं, बहुत बढ़िया जानकार हैं। मतलब मेरी कैपेबिलिटी नहीं है उनको कुछ जज करने की, इतने अच्छे जानकार हैं। और इज़ अ वंडरफुल मैन अदरवाइज। लेकिन एक कंसर्न है तो है, वो अब क्या कर सकते हैं, दूर हो ही जाएगा कुछ टाइम में। वो भी हमसे ज़्यादा ही सोच रहे होंगे इसके बारे में। मैक्रोटेक डेवलपर 550 होल्ड कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लेकिन अभी क्योंकि चला बहुत है तो थोड़ा रिस्की है, इस लिहाज से भी आप सोचिएगा इसको। सर, हाउ टू डिसाइड अ स्टॉक इफ वैल्यूड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज गुड, व्हाट इज द थंब रूल? देयर इज नो थंब रूल इंद्रनील जी। मार्केट में देयर इज अ नो थंब रूल। कोई भी आदमी बाजार में, मतलब एक आदमी को मैं जानता हूँ, उसकी पूरी पोजीशन सिर्फ एक ही स्टॉक में है, पीटीसी इंडस्ट्री में, और उसने सारी की सारी ताकत से अपने पीटीसी इंडस्ट्री खरीद रखा है 300 रुपये के दाम पे। आज पीटीसी इंडस्ट्री सबको पता है 15,000 रुपये हो चुका है। सो कोई थंब रूल नहीं था, उन्होंने एक ही पैसे में पैसा डाला, वो पैसा बन गया। और ठीक है, तो देयर इज नो थंब रूल, बट ओनली थंब रूल व्हाट आई फॉलो इज एटलीस्ट प्रोटेक्ट योर कैपिटल। बाकी सारे रूल्स अपनी जगह हैं, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, यू विल मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप लोगों से मुलाकात होगी अब सोमवार को, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर ले लें, पूरी तरह रिलाय ना करें। और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, इंस्टा पेजेस पे आप लोग जुड़ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।